इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही सबको? हाँ सर, आ रही है। अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। अगले 2 से 3 मिनट में हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप जितनी जल्दी हो सके अपने सारे नए लोगों को इनवाइट करें जिनकी ज्वाइनिंग पिछले 1 महीने में हुई है, सो दैट वो आज का सेशन अटेंड कर पाए। वो बिकॉज ये सेशन नए लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इनवाइट करें। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट होगा सबसे, जिनका भी नाम नहीं दिख रहा है वो लोग प्लीज़ अपना नाम अपडेट कर दें। किसी का मोबाइल नंबर दिख रहा है, गैलेक्सी दिख रहा है, वो लोग अपना नाम अपडेट कर दें प्लीज। जोरात बोल नको, हळू बोल। युवराज काम करो। Recording in progress. गुड इवनिंग एवरीवन, सबको नमस्कार। जैसा कि सबको पता है, मेरा नाम जयप्रकाश उज्जैन है और बाय प्रोफेशन में आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सबको पता है आज का सेशन किस टॉपिक पे होने वाला है। सबसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि एक बार आप जल्दी से जल्दी बताएं आप कहाँ से सेशन अटेंड कर रहे हैं, किस शहर से। आप शहर का नाम लिखें और फर्स्ट टाइम है तो लिखे FT। आप फर्स्ट टाइम इंडक्शन अगर अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज लिखें चैट बॉक्स में FT। मैं देखूं कितने लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं इंडक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज आज का सेशन उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। बिकॉज इंडक्शन का मतलब ही होता है कि जो लोग सिस्टम में नए नए आए हैं, उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, उनको हम बताएंगे कि चीजें कैसे शुरू होती है। इंडक्शन हमने पिछले कुछ टाइम से स्टार्ट किया था और इसको हम 3 डेज में कंटिन्यू करते हैं। आज है हमारा डे 1, कल होगा डे 2, परसों होगा डे 3। तो आप मेक श्योर करें कि जो भी लोग आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं वो डे 2 और डे 3 जरूर अटेंड करें। तब आपको एक कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि एग्जैक्टली ये बिजनेस है क्या, ये कंपनी है क्या, ये क्या क्या इसके अंदर प्रोडक्ट हैं और कैसे आप यहाँ पे बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। ये तीनों चीजें अगर आप देखेंगे तभी आप इसको रिलेट कर पाएंगे। जैसा कि सबको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका है KYC। और सबका बैंक में अकाउंट है, सबको पता होगा। बैंक वाले जब आप बैंक में जाते हैं तो सबका KYC कराते हैं। KYC का
मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर। बैंक वाले कस्टमर की डिटेल जानने के लिए केवाईसी करता है। हमने उसको थोड़ा चेंज किया है और हमारे लिए केवाईसी का मतलब क्या है, केवाईसी मीन्स नो योर कंपनी। आप अपनी कंपनी के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आपकी कंपनी के बारे में वो चीजें बताऊं जो आपको अभी तक नहीं पता है, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस जर्नी को शुरू करते हैं और जानते हैं अपनी कंपनी के बारे में। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। पूरे सेशन के दौरान आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन क्वेरी आए आप उसको नोट करके रखिए, हम उस पर डिस्कशन करेंगे लास्ट। बीच में भी जहाँ होगा आप वहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं और कुछ पूछना हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। देखिए, कोई भी आदमी जिसको कुछ भी नहीं पता है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब आज फर्स्ट डे है उसका, उसको कुछ भी नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ कंपनी का नाम पता है उसको, तो गूगल में जाएगा और कंपनी का नाम लिखेगा ATOMY। आई होप आपको कंपनी का नाम पता होगा जरूर। तो कंपनी का नाम जैसे ही आप लिखेंगे और इंटर मारेंगे, पहले हम चलते हैं एटमी का जो ग्लोबल वेबसाइट है ना, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ से हमारी कंपनी शुरुआत हुई, atmi.com, मतलब ग्लोबल कंपनी। जो हमारी कंपनी एक ग्लोबल कंपनी है और उसके हर देश में जो उसके URL होगा वो डिफरेंट होगा। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो कंपनी के ग्लोबल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। ये है हमारी कंपनी का ग्लोबल वेबसाइट। सर्च करने का सब सिंपल तरीका है, आप गूगल पे जाइए और एटमी ग्लोबल लिखिए या atmi.com लिखिए। ये है हमारी कंपनी का ग्लोबल वेबसाइट। यहाँ पे दिख रहा है कोरियन, इसको आप कर दीजिए इंग्लिश, तब चीजें आपको इंग्लिश में दिखेगी। आपके पास इतने सारे लैंग्वेज का ऑप्शन था, हमने पहले वो कोरियन था, देखिए यहाँ पे दिखता है। अगर आपको इसको हम हटा देते हैं, ये देखिए ये हमारी कंपनी का ग्लोबल वेबसाइट है। अब ये मैं सबको थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, बाद में आप क्या कीजिएगा कि इस वेबसाइट पे जाके हर जितने भी इसके अंदर मेन्यू दिख रहे हैं, जैसे अबाउट एटमी पे जाएंगे, ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कंपनी का ओवरव्यू मिलेगा आपको। कंपनी क्या है, कंपनी देखिए कितनी सारी चीजें इस पे दिख रही है, ओवरव्यू। आप देखिए कंपनी का नाम, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, जून 1 2009 कंपनी स्टार्ट हुई थी। इसके फाउंडर कौन है, सहनगिल पार्क। इसके ग्लोबल एम्प्लॉय कितने हैं उसका काउंट यहाँ पे लिखा हुआ, लगभग 570 ग्लोबल एम्प्लॉय है। अभी एटमी के कितने ब्रांचेस हैं, कहाँ पे इनका बिजनेस है, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाता है। अभी 2025 में इसका इंट्रोडक्शन, ये इसका वीडियो सबके पास होगा। और आगे बढ़ते हैं, ओवरव्यू के बाद कंपनी की फिलॉसफी क्या है, कंपनी किस फिलॉसफी पे काम करती है, कंपनी के मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर सक्सेस, इन सारी मैं इनको डिटेल में इसलिए बताऊंगा कि वो इतना लंबा हो जाएगा कि फिर हमारा टारगेट है कि हम 1 घंटे में बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी है। मैं आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप बाद में जाके धीरे धीरे इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ें। हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल है बीइंग, स्पीड और बैलेंस। इन तीनों को क्या क्या मतलब है या डिटेल में इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बन सकता है, पूरी बड़ी टॉपिक है। मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है, स्मॉल बट बिग कंपनी विद प्रिसाइज मैनेजमेंट। कंपनी का मोटो क्या है, ये सारी कंपनी का मोटो क्या है सबको पता होगा। आप एक बार बोल सकते हैं कंपनी का मोटो, आप जहाँ पे भी हैं अपने, अगर नहीं पता है तो प्लीज कंपनी का मोटो को याद करें। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ एंड सर्व यूनिटी। मोटो सुन के ही आपके अंदर एक गूज बम्स आता है कि हमारी कंपनी कितना अच्छा सोचती है। तो जब तक आपकी सोच में एक क्लैरिटी नहीं हो, सोच में अच्छी चीजें नहीं हो, आप बड़ा मुकाम, बड़ी चीजें हासिल नहीं कर सकते।
कंपनी कहती है कि आप लोगों की आत्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, एक विजन क्रिएट करें, उन पे विश्वास के साथ चलना सिखाएं एंड सर्व इन ह्यूमिलिटी, एक विनम्रता के साथ, सेवा भावना के साथ लोगों की हेल्प करें, मदद करें। कंपनी का कल्चर क्या है? ऑब्जर्विंग प्रिंसिपल, ग्रोइंग टुगेदर और शेयरिंग। ये कंपनी की हमने फिलॉसफी के बारे में देखा। इसी तरह मैं ये अलग अलग टॉपिक जो भी है इसके अंदर अबाउट द फाउंडर, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको हांगेल पाक सर के बारे में पूरा डिटेल में इन्होंने क्या पढ़ाई की, कब क्या शुरू किया, कैसी सारी चीजें इनके बारे में आपको यहाँ डिटेल में मिलेगा। कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये सारी चीजें मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको मौका मिले, चूंकि जब भी आपको मौका मिले, कहने का मेरा सेंस है कि जब इनिशियल स्टेज में आप किसी भी कंपनी के साथ आप जुड़ते हैं, तो इनिशियल स्टेज में अगर आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा जानकारी, आप 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बीत जाए तब आप ये सब चीजें पढ़ना शुरू करें, उसका कोई मतलब नहीं। तो जब आप कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो खुद भी ये चीजें आप ओपन करके देखिए, पढ़ें, ताकि आपको थोड़ा सा एक मतलब ना अंदर से एक अच्छा फीलिंग आए कि मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ वो कंपनी वाकई में इतनी अच्छी है या नहीं, उसको चलाने वाले लोग कौन है। ये हमारी कंपनी के फाउंडर हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें इसके अंदर, एटमी पार्क, इसका हिस्ट्री, इसकी विजुअल आइडेंटिटी, ग्लोबल रीजन, कहाँ कहाँ पे कंपनी अभी एग्जिस्ट करती है, हेडक्वार्टर है हमारा कोरिया में, एशिया पैसिफिक में कहाँ कहाँ पे है, जहाँ जहाँ भी ये रेड दिख रहा है वहाँ पे है। ये नीचे सबका नाम इसे दिया हुआ है, जापान है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ये सारे एशिया के देश हैं। एशिया, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ पे है, सेंट्रल साउथ अमेरिका में कहाँ कहाँ पे है, यूरोप में कहाँ कहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अब आते हैं प्रोडक्ट। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट फिलॉसफी क्या है? ये हमारी कंपनी का हेड ऑफिस के कुछ एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, मतलब हम दावा करते हैं कि जो क्वालिटी और जो प्राइस हम कंपनी आपको दे रही है वो वर्ल्ड की कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये कुछ प्रोडक्ट के डिस्प्ले दिए हुए हैं, ये हमारी कंपनी का। और जो स्ट्रैटेजी जिस पर हम फॉलो करते हैं वो है मास्टर स्ट्रैटेजी। मतलब हम बनाएंगे जो, देखिए मार्केट में जो भी कंपनियां हैं, या तो उनके प्रोडक्ट बहुत हाई रेंज के हैं या बिल्कुल लो रेंज के। मतलब लो रेंज वाले प्रोडक्ट आप अच्छे लोगों के साथ रिकमेंड नहीं कर सकते, और जो हाई रेंज वाले हैं वो सबके बस का नहीं। हमारी कंपनी का जो स्ट्रैटेजी है वो है मास्टीज। हम बनाएंगे प्रोडक्ट मास के लिए, मतलब सबके लिए, लेकिन जो उसकी क्वालिटी होगी वो प्रेस्टीजियस क्वालिटी होगी। तो मास प्लस प्रेस्टीज इज कॉल्ड मास्टीज। तो ये हमारे प्रोडक्ट सबके लिए हैं और अच्छी क्वालिटी के। इसके अलावा क्या क्या है हमारे प्रोडक्ट सीरीज? हीमोहीम के बारे में आपको पता है, हीमोहीम, पीएम और एप्सोल, ये तीनों हमारे सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट हैं। जीएसडीएस के बारे में आप जानते होंगे सब लोग। जीएसडीएस का मतलब होता है ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स। हमारी कंपनी का कहना है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिसके पास सब कुछ हो। तो कंपनी का कहना है कि जिस देश में जो चीजें अच्छी है उसको उसी देश में बना के पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर। दिस इज कॉल्ड जीएसडीएस। इसके तहत हमारे इंडिया में भी 2-4 प्रोडक्ट बने हैं, जैसे शिलाजीत है, जैसे स्पाइरुलिना है, जैसे मोरिंगा है। ये सारे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया जीएसडीएस के थ्रू बने, और आने वाले टाइम पे और बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में। सोशल कंट्रीब्यूशन, हमारी कंपनी सोशल कंट्रीब्यूशन में बहुत आगे है। तो उस कंपनी का कहना है कि भाई जो समाज आपको कुछ दे रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको भी कुछ वापस करें। सीसीएम सर्टिफिकेशन कंपनी को मिल रखा है। सीसीएम का मतलब होता है कस्टमर सेंटर्ड मैनेजमेंट, मतलब ऐसी मैनेजमेंट जो कस्टमर के बारे में सोचती है। इको फ्रेंडली हमारी सारी चीजें, हम प्लास्टिक फ्री वाले कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम प्लास्टिक का लगभग 0 यूज करके सारे प्रोडक्ट को बनाएं। एटमी का सक्सेस सिस्टम क्या है? जो हमारी कंपनी का सक्सेस सिस्टम है कि कंपनी ने कुछ सिस्टम डिजाइन करके रखा हुआ है कि भाई आप इसको बस फॉलो करते जाओ, आपको सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम ही आपको बड़ा सक्सेस दिलाता है। इसके बारे में हम डे 3 में बात करेंगे डिटेल में।
नोटिस, एफएक्यू, न्यूज रूम, ये सारी चीजें, एटमी का डीएनए क्या है, तो ये सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप वन बाय वन सबको जाए और सबको देखें। इससे आपको एक थोड़ा आइडिया मिलेगा कंपनी के बारे में जानने का, समझने का। ये देखिए एटमी का शॉपिंग मॉल, ये ग्लोबल शॉपिंग मॉल है। ये लॉगिन करने के बाद आपको देखो यहाँ पे इंडिया भी है। दूसरा और क्या क्या चीजें यहाँ पे, चैनल एटमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे भी आप लॉगिन करके ही कंपनी ने अपना खुद का बना रखा है चैनल, जहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो सारी चीजें। तीसरी चीजें क्या है, इसके अलावा कंपनी का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, वो है अज़ा मॉल। मैं आपको ये सबसे पहले ही बता दूं, अज़ा मॉल अगर आपने अभी तक नहीं पता है तो अज़ा मॉल हमारा एक ऐसा सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म होता है A to Z मॉल। मतलब आप ये समझो कि जैसा अमेज़न है, जैसा फ्लिपकार्ट है, आने वाले टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको इंडिया में मिलेंगी। ये देखिए, ये हमारा साउथ कोरिया का वेबसाइट है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे अज़ा बेस्ट प्रोडक्ट, फ्रेश फूड, प्रोसेस फूड, सैमसंग, एलजी, डिजिटल, किचन, इन्फेंट, फर्नीचर। लेट्स सपोज मैं फर्नीचर पे क्लिक करूँ, फर्नीचर के अंदर भी ये मेरा दिखाने का पर्पस ये है, अगर आज आपके टीम में कोई आदमी कोरिया में ज्वाइन करता है तो वो आज इन चीज़ों को खरीद सकता है, आज इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। तो आप सोच के देखो, आने वाले टाइम पे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद ये चीज़ इंडिया में भी होगी, इंडिया में भी अज़ा मॉल, तब हम उस समय फ्लिपकार्ट को, मीशो को, अमेज़न को टक्कर दे पाएंगे। और जितनी चीज़ें आप सोच सकते हैं, अपने घर में आँख बंद करके जिस चीज़ पे आप हाथ रख दो, वो चीज़ आपको अपने वेबसाइट पे मिल जाएगी। आज ये सिर्फ 2 कंट्री में है, कोरिया में और मलेशिया में। तो आने वाले टाइम पे आपको इंडिया में भी मिलेगा। ये दिखाने का हमारा पर्पस ये था कि आपकी कम से कम जानो। अब हम चलते हैं, मतलब ग्लोबल वेबसाइट के लिए हमारे पास इतना ही है बेसिक। अब हम थोड़ा इंडिया का वेबसाइट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एटमी, इंडिया। अगर आपको किसी को कुछ भी नहीं पता है, आपको एटमी इंडिया का वेबसाइट दिखाना है तो एटमी इंडिया पे क्लिक करें और एटमी इंडिया पे यहाँ पे जाएं। जब भी आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ जो भी इंफॉर्मेशन अभी रहता है वो पहली बार लॉगिन करने पे आपको ऐसे पॉपअप के तौर पे दिखता है। आप यहाँ पे प्लीज ये जो भी क्रॉस कर रहे हैं, प्लीज जो भी को होस्ट हैं ध्यान दें ये कौन कर रहा है, प्लीज उनको एक्सेस हटाएं उनका। कैसे हटेगा? हाँ, ये वो कल जैसा रितेश सर बता रहे थे ना, कुछ वो चीज बंद करना होता है इसमें। ठीक है, जब भी आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको ये इस तरह के इंफॉर्मेशन जो भी चल रहा हो कंपनी का वो आपको दिखेगा। इसको आप क्लोज कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, कंपनी ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको बिना लॉगिन किए दिखाती है। जैसे कंपनी के बारे में, कंपनी पे क्लिक करेंगे आप, कंपनी, ये मैं इंडिया की बात कह रहा हूँ, तो इंडिया के बारे में जो भी चीजें हैं, क्या क्या हमारा ओवरव्यू है, इसके बारे में कंपनी आपको यहाँ पे दिखाती है। इसके अलावा इंडियन मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको बात करना हो तो ये हमारे कंपनी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर अब्राहम ली। इनके बारे में और जो हमारी इंडिया के हैं कंपनी के डायरेक्टर हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, हेल्प सेक्शन है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल और कंप्लेन और सजेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल, कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा, ये कंपनी का लोकेशन है ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा और क्या यहाँ पे, कंप्लेन एंड सजेशन। अगर आप मेंबर हैं या नॉन मेंबर हैं, दोनों देखिए, मेंबर हैं तो लॉगिन करके आप कंप्लेन कर सकते हैं और नॉन मेंबर हैं तो आप इस पर क्लिक करके आप कोई भी कंप्लेन या सजेशन दे सकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं,
होम पे चलते हैं। अभी हमने बैक चलते हैं, कंपनी के बारे में, अब बिजनेस के बारे में। ये मेरा दिखाने का पर्पस यहाँ पे क्या है कि बिना लॉगिन किए भी देखिए कंपनी का बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन भी आप बिना लॉगिन देख सकते हैं। और क्या चीजें हैं यहाँ पे ऊपर में, वेयर हाउस का मैप, कहाँ पे हमारी कंपनी का जो वेयर हाउस है वो है धारूहेड़ा में, उसके बारे में जानकारी आपको बिना लॉगिन किए मिल जाएगी। एजुकेशन सेंटर हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे है उस पर आप क्लिक करेंगे, पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी एजुकेशन सेंटर है उसकी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको याद होगा, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक एजुकेशन सेंटर चूज करना पड़ता है। तो आपको अगर नहीं पता है आपकी एरिया में है या नहीं, तो आप यहाँ पे लिख के, सब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर कोई एजुकेशन सेंटर है या नहीं आपको यहाँ पे सर्च करने के जैसे कभी कभी नाम से नहीं आता है। इस तरह नहीं होगा तो आपको पूरा डिटेल सर्च करना पड़ेगा। बस हर एरिया में, मतलब जैसे आप चेक करेंगे वन बाय वन करके, देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये कहाँ कहाँ का है, मिजोरम का है, अनंतपुर का है, आंध्रा का है, ये इस तरह से आपको अलग अलग, जो भी अयोध्या में है, तो ये सारी चीज़ें आप वन बाय वन चेक करके देखो। इतने सारे पूरे टोटल हमारे पास कितने हैं एजुकेशन सेंटर, अगर आप देखेंगे तो टोटल इंडिया में हमारे पास जो एजुकेशन सेंटर है वो 73 एजुकेशन सेंटर है। तो जब भी आप फॉर्म अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं इसमें से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, देखो आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट, बस जब भी किसी कंपनी के साथ आप जुड़ते हो तो एक एग्रीमेंट होता है, उसके बारे में जानकारी आपको मिलती है। कोड ऑफ एथिक्स, सेल्फ डिक्लेरेशन, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ओपन सोर्स लाइसेंस, कॉन्टैक्ट डिटेल, कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंपनी का, यहाँ पे जो ऑफिस गुड़गांव में है, हमारा ऑफिस इंडिया में गुड़गांव में, ये हमारी कंपनी का ऑफिस है, ये लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के जो नोडल ऑफिसर है उनका डिटेल यहाँ पे है, मोबाइल नंबर है, कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, फैक्स नंबर है, ईमेल आईडी है, टाइमिंग लिखा हुआ है कि हम मंडे टू सैटरडे 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक अवेलेबल है। ठीक, हमारे सारे लिंक है, ये फेसबुक का, ये इंस्टाग्राम का, ये व्हाट्सएप का और ये यूट्यूब का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये वो जानकारी है जो आप बिना मेंबर बने भी आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे दो लिंक है, शॉपिंग मॉल और माई ऑफिस। शॉपिंग मॉल और देखिए माई ऑफिस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो माई ऑफिस में कोई भी जानकारी आपको बिना लॉगिन किए नहीं मिलेगी, क्योंकि माई ऑफिस का मतलब आपके बिजनेस का डिटेल, तो वो बिना लॉगिन किए नहीं मिलेगा। शॉपिंग मॉल पे अगर हम जाते हैं तो शॉपिंग मॉल पे आपको ये सारे कैटेगरी है हमारा, हीमो हिम, हेल्थ, फूड, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम और ईटीसी। लॉगिन करने से पहले और लॉगिन करने के बाद में क्या डिफरेंस है? लेट सपोज मैं क्लिक करता हूँ हीमो हिम पे, जैसे ही मैं हीमो हिम पे क्लिक करूंगा क्या दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हीमो हिम हमारा 3 तरह के सेट में आता है, 1 का सेट, 2 का सेट और 4 का सेट। 1 का जो एमआरपी है वो 15,000 रुपए है, 2 का एमआरपी 30,000, 4 का एमआरपी 60,000। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एंड इंफॉर्मेशन शोन आफ्टर लॉगिन। जब भी लॉगिन करेंगे तभी आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, मतलब इस प्रोडक्ट का क्या डिस्काउंट मिलेगा और कितना पीवी मिलेगा, कितना पॉइंट मिलेगा जिससे आपका इनकम होगा फ्यूचर में, ये सारी चीजें आपको लॉगिन के बाद ही दिखेगी। तो किसी को एमआरपी देखना हो किसी प्रोडक्ट का तो बिना लॉगिन किए देख सकता है, और किसी को डिटेल देखना हो तो आपको लॉगिन करना है। अब हम चलते हैं लॉगिन। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है, तो अभी मैं रैंडमली किसी का भी आईडी पासवर्ड ले ले रहा हूँ और हम लॉगिन करते हैं। जिनका है उनका नाम है कुंडले जगन।
अब देखिए लॉगिन करने के बाद डिफरेंट क्या हो जाता है। दोबारा शॉपिंग मॉल पे चलते हैं। लॉगिन करने के बाद हीमोहीम पे जाते हैं, दोबारा हीमोहीम पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जो पहले डिटेल दिख रहा था, हीमोहीम का प्राइस दिख रहा था, एमआरपी दिख रहा था 15,000 रुपए, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस दिख रहा है 10,620 रुपए, और उसका पीवी जो दिख रहा है वो दिख रहा है 80,000 पीवी। तो ये डिफरेंस है लॉगिन से पहले और लॉगिन के बाद। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। आप कोई भी प्रोडक्ट देख सकते हैं, कुछ भी। ये हमारा हेल्थ का कैटेगरी है, ये हमारा फूड है, ये हमारा ब्यूटी है। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे क्लिक करके जा सकते हैं। अगर सीधा आप ब्यूटी पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखेगा। लेट्स सपोज मैंने SPF सनस्क्रीन पे क्लिक कर दिया, बाहर आप देखोगे तो बाहर आपको प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस दिख गया, उसकी पॉइंट दिख गए। इसके बारे में आपको और डिटेल जानना है, इस पे आप क्लिक करो। आपको किसी से पूछने जानने की जरूरत नहीं। ऐसे आप जाके यहाँ पे डिटेल देख सकते हो, स्क्रॉल करते जाओ, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये डिटेल उसका, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, इसके अंदर ये कैसे कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको, SPF क्या होता है, PA क्या होता है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ मिल गया। अब इसका आपको एक प्रिंट आउट चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक करो, प्रिंट प्रोडक्ट डिटेल। इस पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने आपके पास इसको अगर प्रिंट करना है, आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको प्रिंटर कर सकते हो, या सेव एज PDF किया, सेव पे क्लिक किया, ये आपके जो भी आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, वो वहाँ पे सेव हो जाएगा। इसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको सेव कर दिया, यहाँ पे ये सेव हो गया। अब आप जाके उसको ऑटोमेटिकली वहां से ओपन करके देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, मैं अभी आपको ये भी दिखा रहा हूँ। अभी जो मैंने सेव किया है, जस्ट मैंने सेव किया, कहाँ गया ये सनस्क्रीन SPF। अब देखो जो चीजें आपको वहां पे दिख रही थी, ये सारा डिटेल आपको यहाँ एज ए PDF के फॉर्म में मिल गया। आप इसको प्रिंट आउट निकाल लो, अपने फाइल में रखो या अपने मोबाइल में रखो, किसी को शेयर करना है, किसी को सेंड करना है, ये सारी चीजें। तो कंपनी ने हर वो चीज करके रखी है जो जिसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। आपको एक बार सीख लेना है, समझ लेना है, बाकी फ्यूचर में आपको कभी भी किसी से मांगने की जरूरत नहीं। तो ये मैं आपको चीजें इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया। ये आप सारे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल मतलब कंपनी ने ऑलरेडी करके दे रखा है। अभी और भी मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, क्या क्या चीजें और इसकी जानकारी में आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। हमारा कल का सेशन है नो योर प्रोडक्ट, तो कल के सेशन में आपको हर प्रोडक्ट के बारे में मतलब ब्रीफली बताया जाएगा। तो आज मैं प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। अब मैं थोड़ा आगे चलते हैं प्रोडक्ट के बारे में, ये सारा 1 बाय 1। हाँ, मैं आपको शॉपिंग करने का प्रोसेस बता देता हूँ कि शॉपिंग कैसे करते हैं। लेट सपोज हम एक प्रोडक्ट खरीदना है, हीमोहीम खरीदना है। प्रोडक्ट पे गए, जो भी आपको खरीदना है, यहाँ पे आप देखो एक ब्लू मार्क बना हुआ है, मतलब बास्केट की तरह। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आइटम हैज बीन एडेड टू योर प्रोडक्ट आपके आइटम कार्ट में ऐड। अब आप अपने शॉपिंग ट्रैक योर ऑर्डर और शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, दो चीजें पहले से एडेड था, इसलिए दो चीजें पहले से दिख रहा है। लेट्स सपोज मुझे ये तीनों चीजें नहीं चाहिए। अगर तीनों जाना है तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। तीनों नहीं खरीदना है, सिर्फ ये खरीदना है, तो इन दोनों को यहाँ से हटा देंगे, या यहाँ से हमारे पास डिलीट करने का भी ऑप्शन है, ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो ये चीज यहाँ से हट जाएगी। सिर्फ हीमोहीम लेना है, हमने हीमोहीम सेलेक्ट किया। ऑर्डर सेलेक्टेड आइटम। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ एक छोटा सा कंडीशन है, तो कंडीशन कह लीजिए या रूल रेगुलेशन कह लीजिए कि आप 4,500 से नीचे का प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ कुरियर चार्जेस लगते हैं। आपको दिखाया था एक, लेट सपोज हम कोई एक छोटा प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। लेट सपोज मैं स्पाइरुलिना ऑर्डर करता हूँ, इसको भी मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। ऐड टू कार्ट कर दिया, हम शॉपिंग कार्ट में गए। अभी मैं सिर्फ स्पाइरुलिना ऑर्डर कर रहा हूँ।
जैसे ही हम इसको नेक्स्ट, अभी देखो इसका प्राइस दिख रहा है 560 रुपीज एंड 50 पैसे, डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे 0 दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको नेक्स्ट पे जाएंगे और डिटेल डालेंगे, यहाँ पे हम लेट सपोज किसी का नाम डाल दिए, लेट सपोज मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर मैंने ये डाल दिया था, मोबाइल नंबर 2 बार, अच्छा यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा तो हमें हमने ये डाल दिया, यहाँ पे हम कोई भी एड्रेस डाल दें। ये मैं डेमो के लिए कर रहा हूँ। और पिन कोड मैंडेटरी है 460661। जैसे ही आप पिन कोड पे डाल के सर्च पिन कोड करेंगे, बाकी डिटेल वो अपने आप फिल कर देता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, नॉर्मल डिलीवरी, एक्सप्रेस डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या है कि आप 24 घंटे के अंदर आपके दिमाग में कुछ और बात आ गया तो नॉर्मल डिलीवरी के केस में आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपने पहले 2 आइटम ऐड किए तो 3 आइटम कर सकते हैं, कुछ और चेंज करा सकते हैं। एक्सप्रेस डिलीवरी जब चूज इस डिलीवरी अगर आपने 3 बजे से किया है तो सेम डे चला जाएगा कुरियर में और जल्दी पहुंचेगा आपके पास। इसका एक मतलब कंडीशन ये है कि एक्सप्रेस डिलीवरी को आप चेंज नहीं कर सकते। आपने ऑर्डर कर दिया तो वो आपके पास पहुंचेगा, वो चेंज नहीं। ये आपने सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर दिया। देखो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है। यहाँ पे है माई एड्रेस, न्यू डिलीवरी, एजुकेशन सेंटर और सेल्फ पिकअप। इस चारों का मतलब क्या है? इस चारों, अगर आप माई एड्रेस डालते हैं तो वो एड्रेस जो आप अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपने आधार कार्ड का एड्रेस पे ही डिलीवरी चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एड्रेस पे चला जाएगा जैसे ही आप माई एड्रेस चूज करेंगे। न्यू एड्रेस का मतलब यहाँ पे आप दुनिया का कोई भी एड्रेस, जो भी इंडिया का कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। एजुकेशन सेंटर का मतलब जिस एजुकेशन सेंटर आपने जो चूज किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ पे डिलीवरी होगा। इसका फायदा क्या है? ये चूज करने के बाद कोई कुरियर चार्ज नहीं लगता है। चाहे आप 100 रुपये का सामान करो, 500 का करो, एजुकेशन सेंटर में मंगाएंगे तो कुरियर चार्ज नहीं लगेगा। और चौथा है सेल्फ पिकअप। सेल्फ पिकअप का ऑप्शन सिर्फ 3 जगह के लिए अवेलेबल है। या तो आप गुड़गांव ऑफिस से पिक कर सकते हैं, या जो हमारा गुड़गांव धारूहेड़ा में वेयर हाउस है वहाँ से पिक कर सकते हैं। उसको मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आप सेल्फ पिकअप करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेल्फ पिकअप इज पॉसिबल ओनली आफ्टर 2 days ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, वुड यू लाइक टू प्रोसीड? ओके, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। एक जो हमारा वेयर हाउस है गुड़गांव के पास धारूहेड़ा में, दूसरा वेयर हाउस है कोलकाता में, और तीसरा है हमारा ऑफिस का एड्रेस। अगर हमने ये तीनों में से कुछ भी, लेट सपोज हमने ये चूज किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना। यहाँ पे नॉर्मल एक्सप्रेस से कोई मतलब नहीं है। ऑफिस का एड्रेस आ गया, आप वहाँ जाइए, ऑर्डर करिए, ऑर्डर आईडी अपने पास रखिए, ऑफिस जाके अपना प्रूफ दिखाइए, आप ले लीजिए। माई एड्रेस मैंने ऑलरेडी बताया, जो आपके आधार कार्ड पे लिखा है वो एड्रेस आएगा। न्यू एड्रेस में आप जो मर्जी एड्रेस डाल सकते हैं। तो अभी चलिए मैं माई एड्रेस के साथ आगे बढ़ता हूँ। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मैंने रिफ्रेश किया तो वो हट गया। ये हो गया, एक्सप्रेस चूज कर लिया हमने, एक डिलीवरी फास्ट होगा। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही आपका जो कुरियर का जो अमाउंट, जो आपके प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो 4,500 से नीचे का होगा तो उस पर कुरियर चार्ज लगेगा। कितना लगेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका वेट कितना है। 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, कुछ भी हो सकता है वजन के हिसाब से। देखो तो अब इसका प्राइस हो गया 607, पीबी हो गया 3000। ये आपका एड्रेस हो गया। आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप टिक करोगे और चेकआउट नाउ। जैसे ही आप चेकआउट नाउ करोगे आपके पास पेमेंट करने की इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारा ऑप्शन आया।
ये आपको नहीं करना है। आपके पास वॉलेट का ऑप्शन है, आपके पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन है और आपके पास यूपीआई का ऑप्शन है। यूपीआई में इतने सारे चूज कर सकते हो, या एक ऑप्शन है जनरेट क्यूआर। जैसे आपने क्यूआर कोड जनरेट किया, आप यहीं से अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए और आप पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ कर दिया है तो अब यहाँ पे इसको मुझे बैक करना पड़ेगा, बिकॉज ये कैन नॉट पे, चूज अनदर ऑप्शन। यहाँ से जाके आप चूज अनदर ऑप्शन करके यस कैंसिल करके फिर बैक। ठीक है, पेमेंट तो ये बस यहाँ से आप नेक्स्ट जाएंगे, आप सारा आपका काम यस कैंसिल। दूसरा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट अगर 4,500 से ऊपर का अमाउंट है, लेट सपोज हमने हीमोहिम चूज किया, सेम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस बार लेट सपोज हम एजुकेशन सेंटर चूज कर लेते हैं, तो इनका जो भी एजुकेशन सेंटर होगा, लेट सपोज हमने ये एजुकेशन सेंटर चूज किया है, नाम इनका हम डाल देंगे यहाँ पे, मोबाइल नंबर लेट सपोज हमने डाल दिया, और यहाँ पे बस यहाँ पे भी एक्सप्रेस डिलीवरी का ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ गए नेक्स्ट। अब आप देखो यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी ये अमाउंट 10,620 है, 4,500 से ज्यादा है, तो कोई भी शिपिंग फीस नहीं लगा। आप फिर से वही नेक्स्ट जाएंगे, चेकआउट करेंगे और पेमेंट का ऑप्शन जो मैंने आपको दिखाया था वो आएगा और आप पेमेंट करना। आई होप आपने सीख लिया कि शॉपिंग कैसे करते हैं। एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको पहले माई ऑफिस का एक बार डेमो दिखा दूं कि माई ऑफिस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। माई ऑफिस से मतलब आपका बिजनेस वाला पार्ट। माई ऑफिस के अंदर गए, इसके अंदर पहला ऑप्शन आता है माई एटमी। माई एटमी के अंदर माई शेड्यूल, इसके अंदर क्या क्या शेड्यूल, कंपनी का सेमिनार कब कब होने वाला है, क्या क्या चीजें हैं, कब सबसे में सारी चीजें कंपनी ऑलरेडी एडवांस में प्लान करके रखती है। तो आपको पूरे मतलब हर महीने का शेड्यूल दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखो सब चीजें, 9th महीना, 10th, 11th, ये देखो सारी चीजें आपको डिटेल में दिख जाएगी। अब आते हैं हमारा जो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर में आता है माई एटमी। माई एटमी जनरल कमीशन और जो हमारे बोनस जो भी चीजें होती हैं उनका एक रिकॉर्ड होता है कि कब कब आया, कब कब आने वाला है, इन सब चीजों का एक किस किस दिन आ सकता है और कब कब पिछला आया है, इसका रिकॉर्ड एक आपको यहाँ मिल जाता है। माई परचेज रिकॉर्ड, आपने शॉपिंग कब कब किया। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 3 मंथ डाल दिया, तो कब कब आपने शॉपिंग किया उसका डिटेल आपकी आईडी पे। ये है माई परचेज रिकॉर्ड, जैसा कि नाम से क्लियर है, माई परचेज रिकॉर्ड। माई ग्रुप परचेज रिकॉर्ड, मेरे टीम में कब कब शॉपिंग हुआ, 1 वीक का डिटेल जानना है, 15 दिन का, 1 महीने का, सब कुछ मैंने एक डाल दिया, 15 डेज डाल दिया, सर्च पे क्लिक किया तो क्या क्या आपके नीचे शॉपिंग हुआ है वो डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और थोड़ा आगे चलते हैं हम, माई कमीशन रिकॉर्ड, आपको कब कब कमीशन मिला है उसका डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो ये रिकॉर्ड आपका नहीं होगा, मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप 6 महीना से हैं, 1 साल से हैं, 2 साल से हैं, तो वो ड्यूरेशन आप यहाँ पे डालें और उतने दिनों में आपको कितना कमीशन कंपनी ने रिलीज किया है वो डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है जनरल कमीशन रिकॉर्ड। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि आपके लेफ्ट और राइट में कितना बिजनेस हुआ है वो आपको दिख जाता है। जैसे लेफ्ट में अभी कोई बिजनेस नहीं है, राइट में इतना बिजनेस है, इसी के बेसिस पे आपका इनकम होता है। और थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है लिनेज। लिनेज का मतलब होता है आपके टीम में कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सबको पता है कि हमारा सिर्फ 2 टीम होता है, टीम लेफ्ट और टीम राइट। अगर हम यहाँ पे एक बीच में लाइन खींच दें तो ये हमारा टीम लेफ्ट है, ये हमारा टीम राइट है। नीचे 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 ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाए। अब
एक चीज ये दिखाने का पर्पस एक और था कि आपको जब भी नया रजिस्ट्रेशन करना हो तो हर बार आपको ये पता होना चाहिए कि किसके नीचे करना है रजिस्ट्रेशन। अगर वो पता नहीं होगा तो आप गलत जगह पे गलत लोगों के नीचे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन करके यहाँ दिखाने वाला हूँ। लेट सपोज मुझे वो रजिस्ट्रेशन इसके नीचे करना है, तो इस आईडी को मैं नोट करके रख लूंगा। अदरवाइज क्योंकि हमें किसके नीचे करना है, एक सपोज मैं यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और ये आईडी यहाँ पे मैं एक साथ बड़े 2-3 खोल दिया, इसलिए ऐसा होगा। चाहे आप स्टिकी नोट, एक ऑप्शन आता है स्टिकी नोट में भी ये काम कर सकते हो। पर्पस ये है कि आप ये टाइम लगा रहा है, चलो मैं इसको ना ऐसे नोट करके रख रहा हूँ। ये बताने का मेरा पर्पस ये है कि आप इसको, मैं इसको फिलहाल के लिए आईडी नंबर नोट कर रहा हूँ ताकि मुझे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काम आएगा। ये हमारा टीम दिखा देता है, किसका भी कितना भी बड़ा टीम हो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। और इसका डिटेल देखना है तो आप सेटिंग में जाओ, ये सारे ऑप्शन चूज कर लो, कंफर्म करो, तब आपको ये दिख जाएगा कि किसके नीचे ये किस डेट को उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, कितना बिजनेस हुआ है, और डिटेल में उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाती है। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। दूसरा ऑप्शन माई लाइफ सिनारियो। अगर जितने भी लोग अभी सिस्टम में हैं, अगर आपको एटमी बिजनेस में बड़ा सक्सेस लेना है तो आप माई लाइफ सिनारियो, एक हमारा बुक आता है, 150 रुपए का बुक आता है, वो आप जरूर खरीदें। वो बुक आपको प्लानिंग करने में, आपको आगे बढ़ने में, डिटेल प्लानिंग करने में हेल्प करेगी। ये उसका कुछ डेमो दिया हुआ है, हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, ये सारी चीजें एक डेमो करके कैसे उसको फिल करना है। आप अपना लाइफ सिनेरियो बनाइए, फिर अपना लाइफ सिनेरियो यहाँ से देखिए और उसी के हिसाब से आप काम करें। रजिस्ट्रेशन का हमारा 2 प्रोसेस है, एक यहाँ पे दिख रहा है जॉइन अस, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, दूसरा है इजी सर्विसेज। बहुत बार क्या होता है, लोग कंफर्टेबल नहीं होता है कि भाई मैं अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको दूं, तो उनके उस केस में आपको ऑप्शन क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है इजी रजिस्ट्रेशन। अभी जो मैंने आपको एक आईडी दिखाया था कि जिसके नीचे हमें प्लेसमेंट करना है, आप वो नंबर यहाँ पे डालिए, जो भी नंबर है। लेट सपोज मैं अभी 576813 जिसके नीचे प्लेसमेंट करना है वो क्लिक करिए और यहाँ पे क्रिएट यूआरएल, आपको एक यूआरएल बन गया। आप कॉपी यूआरएल, या आपका यूआरएल कॉपी हो गया, और आप ये लिंक किसी को भी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और उसको बोलिए कि भाई अगले 15 से 20 मिनट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन खुद से करना है, और वो कर लेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये एक तरीका है, अगर आपको कोई अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं देना चाहता है उसकी। आई होप आई एम क्लियर। ये हो गया माई अकाउंट। माई अकाउंट में क्या है कि माई इन्फो, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल दिया है वो यहाँ पे दिख जाएगा। एडिट माई अकाउंट, आपको अपना अकाउंट में कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी तक देखो एक चेंजेस करना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं लगा हुआ है, तो आप जाके यहाँ पे चेंज में जाके अपना बैंक डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैंक का चेकबुक, बैंक का पासबुक या कैंसिल चेक यहाँ आप नोट कर सकते हैं। कंफर्म करेंगे तो आपका बैंक डिटेल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन लग रहा है कि आपका गलत है या एड्रेस चेंज हो गया आधार कार्ड पे, वो चीज़ें आप यहाँ पे आके अपडेट कर सकते हैं।
ईमेल आईडी आपने गलत, यहाँ पे आपने स्पाउस का डिटेल डाल सकते हैं। हस्बैंड है तो वाइफ का, वाइफ है तो हस्बैंड का। ये क्यों डालना जरूरी होता है? बिकॉज ये लाइफ है, कभी कुछ भी किसी के साथ हो गया तो जो भी आपकी स्पाउस है वो प्राइमरी मेंबर बन जाता है, या आप आपस में चेंज भी कर सकते हैं। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने अपने नाम पे किया था, बट बाद में मैंने फिर वो बिजनेस वाइफ के नाम पे, वाइफ को प्राइमरी बना दिया, मैं सेकेंडरी किया। ऐसा करने से इनकम टैक्स में फायदा होता है। जो लोग जॉब वाले हैं वो ऐसा कर सकते हैं, उनके लिए एक सजेशन। ये हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या चीजें हैं हमने इसके, सॉरी, अकाउंट्स के अंदर हमने देख लिया टीडीएस सर्टिफिकेट, जो भी आपका इनकम आएगा उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं, एक ऑप्शन है सपोर्ट। यहाँ पे अनाउंसमेंट, कंपनी की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट होती है उन सबका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोई भी नया अनाउंसमेंट होगा तो उसका डिटेल आपको यहाँ, अनाउंसमेंट के बाद सजेशन कंप्लेन, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही। कोई भी आपको सजेशन देना हो, कंप्लेन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा है एफएक्यूज, कुछ मतलब किसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर डिटेल क्या है, स्टॉकिस्ट क्या है, कंपनी मैंने जो भी डिटेल बेसिक चीजें की, मेंबरशिप का डिटेल क्या है, किसी एजुकेशन सेंटर क्या होता है, तो जो बेसिक जानकारी है आपको यहाँ पे। तो टॉप 10 क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, कैंसिल रिफंड के बाद का प्रोसेस क्या है, चेंज डॉक्यूमेंट का प्रोसेस क्या है, कमीशन का प्रोसेस क्या है, ईटीसी क्या है, ग्लोबल मेंबरशिप के बारे में क्या है, ये सारा डिटेल कंपनी ने एकदम, मतलब मैंने अपने लाइफ में, इससे पहले भी मैंने 2-3 कंपनियों में काम किया है, मैंने इतना डिटेल और इतना ज्यादा अवेयर कंपनी मैंने अपने लाइफ में, मैंने आपको कहीं जाने के लिए जरूरत ही नहीं है, हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। पॉलिसी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, रिटर्न एक्सचेंज का क्या पॉलिसी है कि मैंने आप कैसे प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो, क्या क्या करना पड़ेगा, शिपिंग के बारे में, ये सारी चीजें। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिसोर्सेस का मतलब किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिखा हीमो सर्च, तो हीमोहीम के बारे में देखो, हीमोहीम का प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन वर्जन 1 वर्जन 2 आप दोनों यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने लिखा ओमेगा लिख के सिर्फ सर्च, ओमेगा में हमारे पास 2 ओमेगा है, ओमेगा 3 एल्गी ओमेगा 3, अलास्का ओमेगा 3, तो यहाँ 2 तरह का प्रेजेंटेशन इसका है, अलास्का का ये थोड़ा डिटेल, ये जो नॉर्मल हमने प्रोडक्ट का मैंने आपको दिखाया डाउनलोड करके, उससे थोड़ा ये अलग है, ये थोड़ा मतलब और अच्छा वाला वर्जन। आप यहाँ से हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल, रिसोर्सेज को आप जरूर ट्राई करना, और हर प्रोडक्ट का डिटेल आप मतलब हर बार मैंने देखा है, बहुत बार लोग जो नए हैं, सर मुझे ये वाला प्लीज भेज दो, सर मुझे ये वाला प्लीज भेज दो, इसका पीपीटी भेज दो, इसका डॉक्यूमेंट भेज दो, तो वो सारी चीजें आपको रिसोर्सेज के अंदर मिल जाएगी। तो प्लीज आप रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करें और इंडिपेंडेंट बने। जरूरी नहीं है कि आप हर बार छोटी छोटी चीजों को, शुरू में चलता है, लेकिन अगर आपको पता रहेगा तभी आप आने वाले टाइम पे दूसरों का नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज इन सब चीजों का मैक्सिमम यूटिलाइज करें। जो चीजें ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा है, उसी चीजों का कुछ शॉर्टकट कंपनी ने यहाँ बना के दिया है। क्यों दिया है? कि ये चीजें आपको ज्यादा यूज होगा। रजिस्ट्रेशन करना, माई कमीशन, ग्रुप परचेज, लिनेज, अनाउंसमेंट और माई आईडी, ये सारी चीजें जो हमने कवर कर लिया है, वो सारी चीजें यहाँ पे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, वो है, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूँगा, ये चीज आप जरूर अच्छे से देखें, बिकॉज मैं बहुत बार मुझे थोड़ा सा तकलीफ भी होता है। पुराने लोग हैं जो 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, फिर भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानते या कंफर्टेबल नहीं है, डरते हैं कि मैं इसमें गलती तो नहीं है। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी आज के सेशन की, तो आप रजिस्ट्रेशन करना खुद से सीखें। यहाँ पे क्लिक करें ज्वाइन अस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा। अगर किसी की ज्वाइनिंग जब इंडिया से कोई बाहर का हो, दूसरी कंट्री का हो, तो वहाँ के लिए ये लिंक है।
इंडिया के लोगों के लिए ये नहीं। तो ग्लोबल मेंबरशिप में हर कंट्री का रूल रेगुलेशन अलग अलग है। हर कंट्री में किसी में एसएसएन चलता है, हर कंट्री में आधार कार्ड नहीं होता। तो जो उस कंट्री का वैलिड आईडी प्रूफ होता है, आपको उस कंट्री का जाके चेक करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट से, और उसके अकॉर्डिंग आपको उनसे डॉक्यूमेंट मांगना पड़ेगा। मैं आपको अभी इंडिया वाला समझाता हूँ। जॉइन अस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जॉइन अस पे क्लिक करेंगे, कंपनी आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन और कंपनी को कंपनसेशन प्लान ऑलरेडी दे देती है कि अगर आपको देखना है, समझना है। कुछ होता है ना, कई बार आपने डॉक्यूमेंट गलती से किसी को दे दिया, या आप डॉक्यूमेंट नहीं पता है अपनी जानकारी, तो कंपनी कहती है फिर भी आप अच्छे से देख लो। देखने के बाद ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको ऑल एग्री करें। आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, सब कुछ करके अब यहाँ पे आप कंफर्म करें। मैं आपको एक लाइव रजिस्ट्रेशन आज ले लिया था कहीं से, तो चलते हैं यहाँ। आज हम एक रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले पर्सन का नाम जान लेते हैं, क्या नाम है इनका। इनका नाम है नितिन। तो जैसे आप पासवर्ड वगैरह कुछ भी रख सकते हो। मैं चूंकि पहले तो ये मेल फीमेल यहाँ पे इंडियन ऑटोमेटिकली आएगा, चूंकि हम इंडिया के लिए कर रहे हैं। मेल फीमेल चूज करेंगे, यहाँ हमने चूज किया मेल। पासवर्ड का जो क्राइटेरिया है, 3 कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, 8 से लेके 14 कैरेक्टर का होना चाहिए। सारे टर्म्स एंड कंडीशन, ये 1 1 1 1 2 3 ये सब चीजें नहीं यूज करते। तो मैं नॉर्मली जो फॉलो करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नितिन, ये चीजें आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं 246 या 135 इस तरह से रख के बनाता हूँ। जो आपने पासवर्ड यहाँ डाला है वही सेम पासवर्ड यहाँ डालना होगा। गेस्ट पासवर्ड ये एक इम्पॉर्टेंट है जो और किसी कंपनी में नहीं देखा था। गेस्ट पासवर्ड क्या होता है, बहुत बार क्या होता है ना, लोग बोलते हैं अपना आईडी पासवर्ड देना बाद में। तो अपना जब आईडी पासवर्ड कोई आपसे मांगता है तो उसको आप गेस्ट पासवर्ड दिया कीजिए। तो ये पासवर्ड आप अलग बनाओ। जो आपने ऊपर का पासवर्ड दिया है उससे अलग ये पासवर्ड, ठीक है। गेस्ट पासवर्ड आप कोई आपसे मांगता है तो आप दे सकते हो अपने आईडी के साथ साथ। टेलीफोन नंबर कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे डालना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हम यहाँ से लेंगे। तो अगर मोबाइल नंबर ये है हमारा, तो यहाँ पे एक चीज देखोगे कि इसमें स्पेस है। इसको कॉपी करके पहले हम इसका स्पेस हटाएंगे, बिकॉज स्पेस उसके अंदर नहीं लेगा। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ये डाला हमने। एड्रेस हमेशा हम वो एड्रेस डालेंगे जो उनके आधार कार्ड पे लिखा हुआ। कोई भी एड्रेस हम यहाँ पे नहीं डाल। डिलीवरी हम कहीं भी मंगवा सकते हैं प्रोडक्ट की, लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एड्रेस वही होगा जो उसके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। हम उनका आधार कार्ड का जो बैक वाला पार्ट है वो ओपन करते हैं। जो भी यहाँ पे एड्रेस लिखा होगा, यहाँ लिखा सन ऑफ दिलीप, DEELIP, सन ऑफ सावंगा, बैतूल MP, बैतूल। अब यहाँ पे हम डालेंगे पिन कोड। पिन कोड क्या है, 460661, 460661। जैसे ही आप सर्च पिन कोड डालेंगे बाकी चीजें आ गई। अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप यहाँ से कॉपी करिए। ईमेल आईडी हम यहाँ पे डालेंगे। ईमेल आईडी में आप ध्यान देना कि जो ये आगे वाला पार्ट है gmail.com, ये या कोई भी .com, ये हम नहीं डालेंगे यहाँ पे। बिकॉज आप यहाँ पे ध्यान से देखो, @ के बाद वाला पार्ट यहाँ पे डाला हुआ है। तो @ gmail.com यहाँ से लेके जो उसके पहले वाला पार्ट है सिर्फ यही डालेंगे।
आई एग्री, उसके बाद क्लिक करेंगे कंफर्म। पहला पेज का हमारा डिटेल हो गया। अब यहाँ पे आ गया वेरिफिकेशन स्टेज, पैन कार्ड का वेरिफिकेशन। पैन कार्ड का वेरिफिकेशन में हम यहाँ पे नाम डालेंगे, पहले डालेंगे पैन नंबर। पैन नंबर क्या, IFFPB, 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 IFFPB 5538L, 5538L। इनका नाम डालेंगे NITIN, और क्या है HOP, और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड पे होगा वो भी डालेंगे, कुछ भी अलग नहीं डाल सकते हैं आप। 8/7/2006, 8/7/2006। मेरे ख्याल से ध्यान नहीं दिया। 8/7/2006, ठीक है। ये डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन पे। अगर सारा डिटेल सही होगा, देखो वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये वेरीफाइड सक्सेसफुली नहीं होगा तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज और, अगर आपने किसी ऐसे आदमी का पैन कार्ड यहाँ पे यूज किया जो ऑलरेडी जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यहाँ एक मैसेज आएगा पैन कार्ड ऑलरेडी यूज्ड, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे आप देखो, एड्रेस प्रूफ में आपके पास 4 चीजें। किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो पासपोर्ट दे सकता है, वोटर ID कार्ड दे सकता है, लाइसेंस दे सकता है। यहाँ पे हमारे पास आधार है तो हम आधार देंगे, आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे हम आधार नंबर क्या है, 5524 9859 4095 एक बार ये क्रॉस चेक जरूर किया करें। 55249859 और 4095 हो गया। अब आधार कार्ड का फ्रंट और बैक आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे गए, चूंकि मैंने इसको रखा है डेस्कटॉप पे, न्यू रजिस्टर, ये करने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन आता है, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। ये सारी चीजें कि मैंने सारा डिटेल सब कुछ सही डाल दिया है। स्पाउस का डिटेल, अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी आपको अपनी पत्नी का या हस्बैंड का डिटेल डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है उस समय पे, लेकिन आप डालना चाहे डाल सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक करते हैं कन्फर्म पे। अगर सब कुछ सही रहेगा तो वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने देगा। अब यहाँ पे जो आपको बताया था मैंने शुरू में, स्पॉन्सर ID, इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, किसके